हमने पढ़ा था कि हमारे पास ओमिन कैप्सूल जो है उसके दो इस तरह दो दीवारें होती हैं और इसके अंदर जो है इस तरह कैपिलरीज मौजूद होती हैं और कैपिलरीज के अंदर ब्लड होता है और ब्लड में प्रोटीन्स होते हैं और ये जो दो लेयर्स हैं इसमें से जो अंदर वाली लेयर है जिसको विसरल लेयर कहते थे यानी दो लेयर्स हैं एक ये लेयर ये एक ये लेयर यहाँ तक और एक ये लेयर ये दो लेयर हैं ये इसको पेराइटल लेयर कहते हैं ब्लू को और जो रेड है इसको विसरल लेयर कहते हैं ये हमने पढ़ा था ना तो ये जो विसरल लेयर थी इसके साथ कौन अटैच थे कौन से सेल अटैच थे ये जो सेल थे ये पोडोसाइट। पोडोसाइट्स ठीक है ये पोडोसाइट ये पोडोसाइट ये पोडोसाइट इन पोडोसाइट्स की ये जो थी ये जो प्रोसेसेस थी ये और ये इसको हम क्या कहते थे फुट प्रोसेस ऑफ द पोडोसाइट फुट प्रोसेस यानी पांव की तरह है बिल्कुल जैसे पोडोसाइट के पांव नहीं होते ये सारा सेल पोडोसाइट है यहां से लेके यहां तक ये सारा पोडोसाइट है लेकिन ये जो जगह है साइडों पे ये पांव की तरह ये पोडोसाइट की क्या है फूड प्रोसेसेस और इन फूड प्रोसेसेस के अंदर जो चार्ज होता है वो कौन सा चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज नेगेटिव। और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ब्लड के अंदर ये जो प्रोटीन होते हैं कैपिलरी के अंदर जो ब्लड इसके अंदर जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है ये लीक होके बाहर नहीं आ सकते यूरिन में नहीं जा सकते क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं ये हमने पढ़ा था ना यस सर। अब देखो हमारे पास आज जो एक डिजीज है जिसका नाम है मिनिमल चेंज डिजीज मिनिमल चेंज डिजीज मिनिमल चेंज डिजीज में क्या हो जाते हैं जो फूड प्रोसेसेस है ना जो कि इस तरह है इस बंदे में इस तरह है ये जो फूड प्रोसेसेस है ये फ्लैट हो जाते हैं इनकी इफेसमेंट हो जाती है इफेसमेंट फ्लैट हो जाना इफेसमेंट फ्लैट हो जाते हैं अब मैं आप लोगों को एक दूसरी डायग्राम दिखाता हूं समझाने के लिए ये बहुत बेसिक चीजें हैं इसलिए जो है ये देखें आप लोग नॉर्मली ये जो फूड प्रोसेसेस हैं ये पोडोसाइट हैं और ये इसके फूड प्रोसेसेस होते हैं ठीक है और इन फूड प्रोसेसेस के अंदर ये नेगेटिव चार्ज होता है ठीक है लेकिन जब किसी बंदे को मिनिमल चेंज डिजीज होती है तो ये फूड प्रोसेसेस खराब हो जाते हैं इनकी इफेसमेंट हो जाती है यानी दूसरे लफ्जों में अगर लेट सपोज ये कैपिलरी है ना और ये पोडोसाइट है ये ठीक है ये दो पोडोसाइट्स है इसमें मैं एक पोडोसाइट को खराब करूंगा और एक सही होगा तो आप लोगों को ये समझ आ जाएगी ये कैपिलरी है ये पोडोसाइट है इसके इर्द गिर्द ये दूसरा पोडोसाइट है अब इसमें ये जो सही वाला पोडोसाइट है यानी लेट से ये सही वाला पोडोसाइट है ये सही वाले पोडोसाइट के फूड प्रोसेसेस हैं ठीक है और इन फूड प्रोसेसेस के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है जब ये पोडोसाइट और इसके फूड प्रोसेसेस खराब हो जाएं तो ये इस तरह हो जाती हैं ये देखो फ्लैट हो गई क्या हो गई प्लेट। फ्लैट तो अब जब ये फ्लैट हो गई हैं इफेसमेंट हो गई हैं अब ब्लड के अंदर जो प्रोटीन है वो इजीली यहां से निकल के लीक हो सकते हैं यहां पे लीक नहीं हो सकते क्योंकि फूड प्रोसेसेस बिल्कुल कैपिलरीज के ऊपर कैमरे की तरह लगी हुई हैं लेकिन जब फूड प्रोसेसेस इस तरह फ्लैट हो जाए इनकी इफेसमेंट हो जाए तो हम कहते हैं कि अब प्रोटीन लीक आउट होगा और इस बंदे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाएगी नेफ्रोटिक सिंड्रोम किसे कहते हैं जब प्रोटीन लीक होते हैं 3.5 ग्राम पर डे से ज्यादा इस पे हम जो है अब जरा आते हैं इसकी तरफ
नेफ्रोटिक सिंड्रोम कल डिटेल में मैंने समझाया था। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता कौन-कौन सी वजूहात की वजह से है? सबसे पहले एक डिजीज है मिनिमल चेंज डिजीज। मिनिमल चेंज डिजीज में क्या होता है कि इफेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेसेस हो जाती है। पोडोसाइट के जो फूड प्रोसेसेस होते हैं वो फ्लैट हो जाते हैं। इफेसमेंट किसे कहते हैं? फ्लैट होने को। ये देखो नीचे मैंने पेन पीस के साथ लिखा भी है कि फ्लैटनिंग। इफेसमेंट का मतलब फ्लैटनिंग ऑफ द फूड प्रोसेस। अब इसको आपने ये मोस्ट कॉमन काज है ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। बच्चों में जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की काज है मोस्ट कॉमन वो मिनिमल चेंज डिजीज है। ये हमारा एक कजन है फहद शाह, अब्दुल अली अब्दुल समद शाह का बेटा, उसको भी बचपन में हुआ था। ठीक है, ये सही। जो मिनिमल चेंज डिजीज है इसमें क्या होता है? इसमें फूड प्रोसेसेस जो पोडोसाइट्स के हैं उनकी इफेसमेंट हो जाती है। मोस्ट कॉमन बच्चों में होता है। होता किस वजह से है? क्यों हो गई फूड प्रोसेसेस की इफेसमेंट? ये फूड प्रोसेसेस फ्लैट क्यों हो गए? अक्सर ये इडियोपैथिक होता है। इडियोपैथिक का क्या मतलब? ये किसी वजह के बगैर होता है, खुद ब खुद हो जाता है, जिसकी वजह मालूम ना हो उसको प्रॉब्लम। कहते हैं इडियोपैथिक। तो अक्सर जो है ये इडियोपैथिक होता है, यानी इसकी वजह मालूम नहीं होती। लेकिन अगर इसकी वजह मालूम हो यानी किसी वजह से हो तो वो क्या वजह होती है? इट मे बी ट्रिगर्ड बाय रिसेंट इन्फेक्शंस। अगर किसी बंदे को इन्फेक्शन हो जाए या किसी बंदे की आप इम्यूनाइजेशन करो यानी उसको वैक्सीन लगाओ, जैसे पोलियो से बचाव की वैक्सीन या टाइफाइड से बचाव की वैक्सीन या कोरोना से बचाव की वैक्सीन, किसी बीमारी से बचने के लिए जो आप वैक्सीनेशन करते हो उसको इम्यूनाइजेशन कहते हैं। तो अगर किसी बंदे को इन्फेक्शन हो जाए या किसी बंदे को आप इम्यूनाइजेशन किसी बंदे की करो, सही है, या किसी बंदे का इम्यून सिस्टम को कोई चीज स्टिमुलेट कर दे, तो इन वजूहात की वजह से भी मिनिमल चेंज डिजीज हो सकती है। मिनिमल चेंज डिजीज में क्या होता है? फूड प्रोसेसेस ऑफ द फोडोसाइट जो है उनकी इफेसमेंट हो जाती है, वो फ्लैट हो जाते हैं। अब देखो इन लोगों में जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी होगी वो क्या होगी? क्या उस पर कोई फर्क पड़ेगा? ये कैपिलरी थी ना, ये कैपिलरी थी, ये कैपिलरी के इर्द गिर्द पोडोसाइट्स थे और ये पोडोसाइट्स के फूड प्रोसेसेस थे, इस तरह था ना। यस सर। तो अब इन लोगों में ये फूड प्रोसेसेस क्या हो गए हैं? फ्लैट। लेकिन ये जो कैपिलरी है इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। तो यही वजह है दे हैव नॉर्मल ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। समझ आई? यस सर। क्योंकि कैपिलरी तो इनकी ठीक है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी। अब मोस्टली जो है ये सेकेंडरी भी हो सकता है, यानी किसी और जिस्म में कोई और मसला हो, जैसे लेट से किसी बंदे को हाजकिन लिम्फोमा हो, ये एक ब्लड कैंसर है, ठीक है, हाजकिन लिम्फोमा। तो उसकी वजह से भी मिनिमल चेंज डिजीज हो सकती है, सेकेंडरी टू हाजकिन लिम्फोमा, मतलब हाजकिन लिम्फोमा की वजह से। अब ये बेसिकली साइटोकाइन मीडिएटेड डैमेज होता है। अब जरा इस लोग को आप लोग गौर से सुनो। ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी हैं, ये पोडोसाइट हैं, ये पोडोसाइट के फूड प्रोसेसेस हैं, ये पोडोसाइट के फूड प्रोसेसेस हैं, ठीक है। ये इस बंदे का इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम। अब होता क्या है, जब किसी बंदे को रीसेंट इन्फेक्शन हो जाए या किसी बंदे की आप इम्यूनाइजेशन करो या किसी बंदे के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करो या किसी बंदे को हाजकिन लिम्फोमा हो जाए, तो हाजकिन लिम्फोमा के अंदर रीड स्टर्नबर्ग सेल्स होते हैं जो खास सेल्स होते हैं। इन सारी सिचुएशंस में आपका इम्यून सिस्टम क्या बनाता है? साइटोकाइन्स। चाहे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट किया जाए, चाहे इन्फेक्शन हो, चाहे इम्यूनाइजेशन हो, चाहे हाचिंग लिम्फोमा हो, इस बंदे के जिस्म के अंदर साइटोकाइन्स जो है वो क्या हो जाते हैं? ज्यादा रिलीज हो जाते हैं, साइटोकाइन्स। और ये जो साइटोकाइन्स हैं ये आके फिर फूड प्रोसेसेस को डैमेज करके इनकी इफेसमेंट यानी फ्लैटनिंग करवा देते हैं।
ये हैं साइटोकाइन मीडिएटेड डैमेज। समझ आई या नहीं आई? सर आइए। अब चूंकि ये साइटोकाइन मीडिएटेड डैमेज हैं, यही वजह है कि अगर आप इन लोगों को कोई ऐसी मेडिसिन दे दो जो इन साइटोकाइंस की प्रोडक्शन को स्टॉप कर दे, तो ये डिजीज क्या हो सकती है? ठीक हो सकती है। मिसाल के तौर पर वो दवाई क्या है? कार्टिकोस्टेरॉइड्स। तो स्टेरॉइड्स होते हैं, वो इन्फेक्शन हो या इम्यूनाइजेशन आपने की हो या इम्यून सिस्टम का स्टिमुलस गया हो या हाजकिन लिम्फोमा हो, इन सारी सिचुएशंस में आपका इम्यून सिस्टम जो साइटोकाइंस बनाता था, वो साइटोकाइंस की प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। कार्टिकोस्टेरॉइड प्रोड्यूस नहीं होने देगा साइटोकाइंस को, साइटोकाइंस प्रोड्यूस नहीं होंगे तो डैमेज नहीं होगा। डैमेज नहीं होगा तो आपके फूड प्रोसेसेस जो है वो नॉर्मल हो जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि दिस डिजीज गिव एक्सीलेंट रिस्पांस टू स्टेरॉइड्स, मतलब स्टेरॉइड से ये ठीक हो जाते हैं। समझ आई है? यस सर। तो ये आपके पास क्या था? मिनिमल चेंज। मिनिमल चेंज डिजीज। इसमें क्या हो जाती है? इफेसमेंट ऑफ द फूड प्रोसेसेस। पोडोसाइट्स जो सेल है इनके फूड प्रोसेसेस फ्लैट हो जाते हैं। अच्छा अब देखो, किसी जगह पे अगर एंटीबॉडीज हो तो इम्यूनोफ्लोरेसेंस पॉजिटिव होगा, और अगर एंटीबॉडीज ना हो तो इम्यूनोफ्लोरेसेंस नेगेटिव होगा। सर ये भी दोबारा समझा दी सर, आप नेट खराब हो गया था। इम्यूनोफ्लोरेसेंट। अगर अगर लेट से इस टिश्यू के अंदर अगर एंटीबॉडीज मौजूद हों, यानी आईजी एंटीबॉडीज मौजूद हों, अब अगर मैं इस टिश्यू का इम्यूनोफ्लोरेसेंस करूंगा तो इम्यूनोफ्लोरेसेंस जो है ये आएगा मेरे पास पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इम्यूनोफ्लोरेसेंस पॉजिटिव तब आता है जब एंटीबॉडीज मौजूद हो। अब अगर एंटीबॉडीज मौजूद ना हो इस टिश्यू में तो इम्यूनोफ्लोरेसेंस आएगा नेगेटिव। नेगेटिव। तो अब देखो, जो मिनिमल चेंज डिजीज है इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई है? ये क्यों हो गई है मिनिमल चेंज डिजीज? क्योंकि साइटोकाइंस प्रोड्यूस हो गए थे और साइटोकाइंस ने क्या कर दिया था? फूड प्रोसेस को। फूड प्रोसेसेस को डैमेज कर दिया था। तो इसमें तो एंटीबॉडीज कहीं पे इन्वॉल्व नहीं हुई ना। यस सर। तो इसलिए एंटीबॉडीज तो इसमें यहाँ पे नहीं होंगी, ये तो साइटोकाइंस ने डैमेज किया, एंटीबॉडीज तो नहीं आई यहाँ पे। क्योंकि एंटीबॉडीज यहाँ पे नहीं आई, ये प्रॉब्लम साइटोकाइंस की वजह से हुई है, इसलिए इम्यूनोफ्लोरेसेंस क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव होगा। देखो मैंने साथ इसके लिखा भी है, क्यों नेगेटिव होगा? बिकॉज द डैमेज टू पोडोसाइट्स इज ड्यू टू साइटोकाइंस। द डैमेज टू पोडोसाइट इज ड्यू टू साइटोकाइन। एंटीबॉडीज नहीं आई, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस डिपॉजिट नहीं हुए। इज दैट क्लियर? यस सर। बच्चों में ये मोस्ट कॉमन काज है, तो इस बीमारी के नाम में है मिनी। मिनी किसे कहते हैं? छोटे का। छोटे को। तो इससे याद रखोगे छोटों में यानी बच्चों में मिनिमल चेंज डिजीज जो है ये कॉमन है। क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट हमारे पास है फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, सही है। अब इसकी क्या क्या काजेज हो सकती हैं? फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस की क्या काज? एक तो ये है कि ये इडियोपैथिक हो सकता है। इडियोपैथिक किसे कहते हैं? जिसकी कोई काज मालूम ना हो, या ये किसी और मसले की वजह से हो सकता है, यानी सेकेंडरी टू अदर कंडीशन। अब वो अदर कंडीशंस क्या है? अगर किसी बंदे को एचआईवी का इंफेक्शन हो जाए, या किसी बंदे को सिकल सेल डिजीज हो, या कोई बंदा हीरोइन यूज कर रहा हो, या कोई बंदा मैसिवली ओबीस हो यानी बहुत ज्यादा मोटा हो, या कोई बंदा जो है वो इंटरफेरान की ट्रीटमेंट ले रहा हो, इंटरफेरान एक किस्म की मेडिसिन है, या किसी बंदे को क्रॉनिक किडनी डिजीज हो, इन लोगों में इन मसलों की वजह से भी फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस की बीमारी हो सकती है। अब देखो,
वजूहात आप लोगों को पता चल गई ना कि ये बीमारी क्यों होती है, या तो क्या होती है इडियोपैथिक कि कोई काज मालूम ना हो, और या काज मालूम होती है, या काज हो सकती है HIV, सिकल सेल डिजीज, हेरोइन एब्यूज, ओबेसिटी, इंटरफेरॉन ट्रीटमेंट और किडनी डिजीज। समझ नहीं आ रही आप लोगों को? सर आ रही। अब देखो, अब ये समझो कि ये डिजीज जिस तरह मिनिमल चेंज डिजीज में हमने पढ़ा था कि ये डिजीज क्यों होती है, क्योंकि पोडोसाइट के फुट प्रोसेसेस डैमेज हो जाते हैं। फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस क्यों होती है? देखो, इसमें भी डिजीज के नाम के अंदर इसका वो पड़ा हुआ है। इसमें नाम जो है फोकल, फोकल का मतलब ये है कि मसला एक खास जगह पे है, डिफ्यूज नहीं है। डिफ्यूज कहते हैं जो सारी जगह इन्वॉल्व हो, फोकल कहते हैं जब छोटी सी जगह इन्वॉल्व हो। तो फोकल मतलब छोटी सी जगह, सेगमेंट मीन जगह। फोकल सेगमेंट मीन, फोकल सेगमेंट मीन एक खास सेगमेंट, एक छोटा सेगमेंट। ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस ये काम की चीज है। देखो इसमें ग्लोमेरुलो, ग्लोमेरुलो क्या है? ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी थी, ग्लोमेरुलर कैपिलरी थी, इसके पास ये पोडोसाइट्स थे, और ये पोडोसाइट की फुट प्रोसेसेस थी। इस तरह था ना? यस सर। जो फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस है, इसमें क्या हो जाता है, ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी है, ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी है, ये कैपिलरी, इस कैपिलरी के अंदर कोलाजिन की डिपोजिशन हो जाती है। डिपोजिशन ऑफ कोलाजिन विद इन द ग्लोमेरुलस। मैं ग्लोमेरुलस की अंदर जो कोलाजिन है, लेट्स से मैं यहाँ पे ना ड्रा कर देता हूँ, ये ग्लोमेरुलस के अंदर यहाँ पे नहीं, बल्कि एक मिनट, यहाँ पे, ओ ये तो कट गया। अच्छा जी, ये देखो, ये था ना, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी है, ठीक है। अब इसके अंदर लेट से यहाँ पे क्या हो गई है, बीमारी क्या हो गई है? बीमारी ये है कि इस ग्लोमेरुलर कैपिलरी की दीवारों के अंदर क्या डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है? कोलाजिन। तो ये देखो, ये कोलाजिन डिपॉजिट हो गया। जब ये कोलाजिन डिपॉजिट हो गया, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस कोलाजिन की डिपोजिशन की वजह से जो कैपिलरी की दीवार है ये स्क्लेरोटिक हो गई, सख्त हो गई? क्योंकि कोलाजिन तो कनेक्टिव टिश्यू है, वो तो सख्त होता है, कह सकता हूं ना? यस सर। तो इसलिए स्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस मीन टफ हो जाना, सख्त हो जाना। ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस मीन ग्लोमेरुलर कैपिलरी की दीवारों का टफ, सख्त, स्क्लेरोटिक हो जाना। क्यों स्क्लेरोटिक हो जाती है? क्योंकि इनके अंदर क्या डिपॉजिट हो जाता है? कोलाजिन। कोलाजिन डिपॉजिट हो जाता है। यहां तक समझ आई? यस सर। पहली बात। दूसरी बात ये कि इन लोगों में फूड प्रोसेसेस की भी इफेसमेंट हो जाती है। तो ये जो फूड प्रोसेस यहाँ पे सही बना हुआ था, इसको मैं काट के इसको भी इस तरह फ्लैट कर दूंगा। ये जो फूड प्रोसेस बना हुआ था ना, इसको भी फ्लैट कर दूंगा। तो प्रॉब्लम हो गई दो। एक प्रॉब्लम क्या हो गई? एक प्रॉब्लम ये हो गई कि सेगमेंटल स्क्लेरोसिस हो गई। सेगमेंटल स्क्लेरोसिस मीन ग्लोमेरुलर कैपिलरी की दीवार के एक खास सेगमेंट में स्क्लेरोसिस हो गई, टफनेस हो गई, हार्डनेस हो गई ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कोलाजिन। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो गई? इफेसमेंट ऑफ फुट प्रोसेस हो गई, सिमिलर टू द मिनिमल चेंज डिजीज। जिस तरह मिनिमल चेंज डिजीज में फुट प्रोसेस की इफेसमेंट हुई थी ना, ये यस सर। बिल्कुल उसी तरह इसमें भी इफेसमेंट ऑफ फुट प्रोसेस हो जाती है। तो ये दो मसले हो जाते हैं इसमें। फुट प्रोसेस की जब इफेसमेंट हो जाएगी तो यहां से प्रोटीन लीक आउट होगा, और क्या हो जाएगी इस बंदे को? यूरिन के अंदर प्रोटीन जाएगा, यानी नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगी। तो इसलिए नेफ्रोटिक सिंड्रोम की दूसरी वजह क्या हो गई? फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। समझ आई?
यस सर। अब देखो इन लोगों में भी इम्यूनोफ्लोरेसेंस क्या होगा? इम्यूनोफ्लोरेसेंस तो एंटीबॉडीज को देखता है ना, तो क्या यहाँ पे कहीं पे आप लोगों को एंटीबॉडीज नजर आ रही है? नो सर। तो इसलिए इम्यूनोफ्लोरेसेंस इन लोगों में भी नेगेटिव होगा। लेकिन कभी कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, और पॉजिटिव कब होगा? अब देखो पॉजिटिव तब होगा जब ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी के अंदर, ग्लोमेरुलर कैपिलरी के अंदर ये जो डिपोजिशन हुई है ना, ये जो डिपोजिशन हुई है, ये वाली, ये जो डिपोजिशन हुई है, अगर इस डिपोजिशन के अंदर आईजीएम भी डिपॉजिट हो जाए, आईजीएम एक एंटीबॉडी है, तो लेट्स से मैं यहाँ पे ना ये आईजीएम, तो अगर यहाँ पे इस डिपॉजिट के अंदर आईजीएम एंटीबॉडी भी डिपॉजिट हो जाए, तो अब इम्यूनोफ्लोरेसेंस क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि अब तो इसके अंदर एंटीबॉडी आ गई है ना। तो इम्यूनोफ्लोरेसेंस अक्सर नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडीज की डिपोजिशन नहीं होती, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की डिपोजिशन नहीं होती। लेकिन कभी कभी ये इम्यूनोफ्लोरेसेंस पॉजिटिव भी हो सकता है अगर डिपॉजिट हो जाए आईजीएम, यानी यहाँ पे आईजीएम की डिपोजिशन हो जाए। क्लियर हो गया? यस सर। अब देखो आखिरी बात, बस फिर आज की क्लास हम खत्म करते हैं। इसमें भी इफेसमेंट की फूड प्रोसेस होती है ना, यस सर। और इसमें भी इफेसमेंट की फूड प्रोसेस होती है। यही वजह है कि कुछ साइंसदानों का ख्याल है, कुछ डॉक्टर ये समझते हैं कि अगर मिनिमल चेंज डिजीज ट्रीट ना हो, ये कंट्रोल ना हो, तो ये इफेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेसेस जो हुई थी, ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, यानी इफेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेसेस भी होती है और साथ साथ सेगमेंटल स्क्लेरोसिस भी हो जाती है। ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, ये देखो। अब ये देखो, ये जो मैंने यहाँ पे इसको लिखा हुआ है कि दैट्स वाई, इसमें भी एफेसमेंट की फूड प्रोसेस होती है। ये जो मैंने लिखाई की हुई है, ये पढ़ो। दैट्स वाई वी कैन से दैट दिस डिजीज कुड बी द रिजल्ट ऑफ मिनिमल चेंज डिजीज व्हिच इफ बिकम अनरिस्पॉन्सिव टू कार्टिकोस्टेरॉइड। यानी ये जो मिनिमल चेंज डिजीज थी, ये तो एक्सीलेंट रिस्पांस देती थी कार्टिकोस्टेरॉइड को, कार्टिकोस्टेरॉइड लेने से ये ठीक हो जाती थी। लेकिन अगर कार्टिकोस्टेरॉइड लेने से ये ठीक ना हो, ये रिस्पांस ना करे, यानी अनरिस्पॉन्सिव हो टू कार्टिकोस्टेरॉइड, तो ये मिनिमल चेंज डिजीज कन्वर्ट हो सकती है इनटू इनटू फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। समझ नहीं आई आप लोगों को? सर आई। समझ? अच्छा, अब तो ये जो है ट्रीटमेंट इसकी क्या है? हो सकता है ये स्टेरॉइड को रिस्पांस करे, और या हो सकता है इट में प्रोग्रेस टू क्रॉनिक रीनल डिजीज, की गुर्दे इसमें परमानेंटली डैमेज हो जाएं। Primary disease has inconsistent response to steroids and it may progress to chronic renal disease. ना कोई खास रिस्पांस नहीं करती, और ये प्रोग्रेस हो सकती है इनटू क्रॉनिक रीनल डिजीज। तो ये दो काजेज जो थी नेफ्रोटिक सिंड्रोम की, ये समझ आई आप लोगों को? यस सर आई। चलिए जी, आज के लिए इतना ही काफी है।